Dola. Itamuddin was the father of नूरजहां. ओके, सो जो नूरजहां के जो पिताजी थे उनका टॉम भी 1626 में बना था और ये प्रीवियस ईयर में आए हैं, क्रोनोलॉजी में लगाने देगा तो याद रखना ये नूरजहां के पिताजी थे। नूरजहां कौन थी, अगर आपको पता होगा तो आप बताइएगा जरूर कमेंट में। और इसके जो इतामुद्दीन दौला का जो टॉम था वो मुगल पीरियड का फुल्ली मार्बल्ड टॉम्ब में से एक था। इसके बाद आता है टर्की सुल्तान प्लेस, जो इसको पर्सी ब्राउन जो बोला था पर्ल ऑफ मुगल आर्ट, मतलब इतना मतलब ब्यूटीफुल था कि इसको पर्सी ब्राउन ने क्या बोला था, पर्ल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। फिर आता है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी है, इसमें इबादत खाना, मिंट हो गया, सराय हो गया, ये सब बना था इस यहाँ पर। इतना ही याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन यही आएगा। और फतेहपुर सिकरी को रोमेंस इन स्टोन कौन बोला था, तो स्मिथ बोला था। कौन बोला था, स्मिथ। बस आपको फैक्ट याद रखना है हिस्ट्री में। नीम सराय मीनार इन मालदा। नीम सराय मीनार कहाँ पर पड़ेगा, मालदा में पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन आया था, ये पीवाईक्यू में है कि किस जगह पे है, तो मालदा में है। जहांगीर एरा में क्या बना था, बेगम शाही मॉस्क, जो कहाँ पर है, तो लाहौर में पड़ेगा। ठीक है, ये कहाँ पड़ेगा, लाहौर में पड़ा था। और ये कब बना था, 1611 से 1614 के बीच में बना था। और ये जो था, ये जो अपनी मम्मी, अपने जो उसकी मम्मी थी, माता जी जिसको आप बोलेंगे, उनके याद पे ये बनाया गया था, ऑनर ऑफ हिज मदर बेगम शाही मॉस्क। कब बना था, 1611 टू 1614 के बीच में। आपको ना जैसे इतामुद्दीन दौला का हो गया, बेगम शाही मॉस्क हो गया, तो इसको क्रोनोलॉजी में लगाना देगा। देखो इसलिए मैं ना साइड में यहाँ पर लिख ली हूँ। जैसे कि बेगम शाही मॉस्क जो है 1611 से 1613 में, इतामुद्दौला का 1626 में, फिर अकबर का बना था, फिर जहांगीर का बनेगा। तो ये क्रोनोलॉजी आता है टॉम से रिलेटेड, इसलिए ऐसा लिख लेना है साइड में। फिर आता है जहांगीर के टाइम पर क्या बना था, अकबर का टॉम बना था, फर्स्ट इंडियन स्ट्रक्चर पे बना था ये, और जहांगीर के टाइम पे बना था। ठीक है, और इसमें बुद्धिस्ट स्टाइल को भी थोड़ा दिखाया गया है, और ये टूवर्ड्स द ईस्ट है, नॉट टूवर्ड्स द मक्का। याद रखना, जो टॉम रहते थे उनका जो फेस होता था वो मक्का के साइड में होता था, लेकिन जहाँ अकबर का टॉम एक ऐसा टॉम है जो ईस्ट साइड में, इसका जो ओपनिंग गेट है वो है, ना कि मक्का के साइड में है। तो याद रखना कि अकबर का टॉम किस टाइम पे बना था, तो जहांगीर के टाइम पे बना था, और ये बुद्धिस्ट स्टाइल में बना था। फिर आता है जहांगीर का टॉम, जिसको शाहदरा ऑन द बैंक ऑफ द रावी रिवर लाहौर में बना था। तो आपको याद रखना कि जहांगीर का टॉम कहाँ पर है, लाहौर में। जल, तो ज से जहांगीर, ल से लाहौर, ऐसे याद रखो कि जल जहांगीर लाहौर, लाहौर में बना था। ठीक है, जहांगीर का टॉम। अब आता है शाहजहां के बारे में। इसके टाइम में क्या आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट हुआ था, और आपको एक जो क्वेश्चन पूछे थे कि नूरजहां किसकी वाइफ थी, तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से, जहांगीर की वाइफ थी। टर्की सुल्तान का प्लेस हो गया। एंड नेक्स्ट आता है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी जो था वो जो एक इबादत खाना इसमें बना था, इसमें मिंट बना था, सराय बना था, और क्या बना था, मीनार जो होते हैं, हिरन मीनार, ये सब जो बने थे मुगल के टाइम पे बने थे, और जहांगीर के टाइम पे बना था। ठीक है, तो इसको जो फतेहपुर सिकरी को ए रोमांस इन स्टोन भी बोला जाता है, कि ये इतना रोमांचित तरीके से बनाया गया है। उसके बाद आता है नीम सराय मीनार। नीम सराय मीनार जो है वो मालदा में है, और क्वेश्चन यही है, पीवाईक्यू यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि ये मेरा नोट्स है, तो टू द फैक्ट बात किया गया है। तो इसमें क्या है, नीम सराय मीनार के बारे में बात किया गया है, कि जो कि यहाँ पर है, मालदा में है। अब आता है जहांगीर के एरा में क्या क्या हुआ, तो बेगम शाही मॉस्क जो है लाहौर में। तो देखो ऐसे भी आप याद रखना, जो जहांगीर का जो मकबरा है, टॉम्ब जो है वो कहाँ है, लाहौर में। तो जल ऐसे याद रखो, जल। एक सेकंड, पेन नहीं चल नहीं रहा है, दूसरा लेते। शाहजहाँ के टाइम पे क्या बना था, तो याद रखना, शाहजहाँ के टाइम पे ताजमहल बना था, जो 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था, और 1653 में ये बन के तैयार हो गया था। तो कब स्टार्ट हुआ था, 31 में, और 53 में बन के तैयार हो गया था। इसमें क्या हुआ था, 9 करोड़ का खर्च आया था। कितना का आया था, अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन, तो 9 करोड़ का। इसके अलावा जिसके आर्किटेक्चर कौन थे, अहमद लाहौरी, शाह अहमद लाहौरी आर्किटेक्चर थे, यानी कि डिज़ाइन बनाए थे। और जो मजदूर का जो हेड था, चीफ मैसन कौन था, तो उस्ताद ईसा,
मैसन कौन था, उस्ताद ईसा, और आर्किटेक्चर कौन थे, अहमद लाहौरी। आई होप आपको डिटेल में पता चल रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस लेवल में आपको नोट्स बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है जो आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव जो हिस्टोरियन थे, वो जो थे वो शाहजहाँ के एरा को ही गोल्डन एज बोलते हैं। और इंडियन आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कौन सा है, मुगल टाइम पे, तो वो शाहजहाँ के टाइम पे बोलते हैं, ठीक है। इसके टाइम पे दीवाने आम 1628 में बनना स्टार्ट हुआ था, जो वाइट मार्बल से बना था। और मतलब आम लोग यहाँ पर आके जो भी जो होता था ना दरबार लगता था वो होता था। दीवाने खास में दीवान के खास लोग आके मिलते थे, तो वो 37 में बना था। तो क्रोनोलॉजी में अगर आएगा तो दीवाने आम हैं, आम लोग पहले आ गए, खास लोग बाद में आए। तो 28 में आम लोग आए और 37 में खास लोग आए। फिर इसी टाइम पे मोती मस्जिद बना था जहाँ आरा के याद में। 1654 में जहाँ आरा की याद में मोती मस्जिद कौन बनाया था, तो शाहजहाँ ने बनाया था। ओके, मोती मस्जिद कौन बनाया था, शाहजहाँ ने बनाया था। 1660 जो है 1660 ईस्वी में औरंगजेब अपने बेगम यानी कि वाइफ के नाम पे एक बिल्डिंग या टॉम बनाता है औरंगाबाद में, ठीक है। कहाँ पर बनाया था, औरंगाबाद में बनाया था। उसका नाम जो उसकी वाइफ का जो नाम था वो क्या था, रूबिया दुर्रानी बाई लगा दी, बाई तो हिंदूज में होता था, दिलरास बेगम, ठीक है। क्या नाम है, दिलरास बेगम का जो टॉम है वो कब बना, तो 1660 में बना। कहाँ बना, औरंगाबाद में। कौन बनाया, औरंगजेब बनाया। कहाँ बनाया, औरंगाबाद में। ऐसे याद करो, ठीक है। तो दिलरास बेगम के याद पे बनाया गया था। इसी मस्जिद को, इसी मकबरा को बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दिलरास बेगम की याद में क्या बनाया था, बीबी का मकबरा बनाया था। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, दिलरास बेगम की याद में बीबी का मकबरा बना था और 1660 में ये बना था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल, यानी कि ताजमहल का एक बिगड़ा हुआ रूप। मतलब बहुत, ताजमहल तो बहुत परफेक्ट था, तो आप समझ सकते हैं ताजमहल का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप। इसी को ब्लैक ताजमहल या सेकेंड ताजमहल भी बोलते हैं। अब आया कि जहांगीर का जो टॉम्ब था उसको ताजमहल का प्रीडेसर्स बोला जाता है। अगर आपको याद होगा इस जगह में हम लोग कहीं पढ़े थे। अब चलते हैं, कहाँ लिखा हुआ था, हाँ, प्रीक्यूर्सर ऑफ द ताजमहल, सॉरी जहांगीर नहीं, हुमायूं टॉम्ब। ओके, दिमाग में हुमायूं है बट बोल रहे हैं जहांगीर। तो इस टाइप से आपको ना दोनों फैक्ट को एक साथ आगे पीछे करके देखते हुए आपको याद करना पड़ेगा। तो हुमायूं का जो टॉम्ब था उसको क्या बोलते हैं, प्रीक्यूर्सर ऑफ ताजमहल, हुमायूं का टॉम्ब को बोलते हैं। वहीं पर जो बीबी का मकबरा है या फिर जो औरंगजेब की वाइफ का जो ये क्या मकबरा है उसको क्या बोलते हैं, पुअर इमिटेशन, यानी कि थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप। आप अगर देख सकते हैं, मैं साइड में हो सके ना इसका लगा दूंगी। तो इसको ब्लैक ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, तो इस टाइप का नोट्स बनाना है और इसको आप मैक्सिमम रिवाइज करना है। और ये नोट्स कैसा है, तो PYQ को देखते हुए बनाया गया। तो आप देख सकते हैं, हो सकता है कि ये जो वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 में है कि ये वाला पेज जो है 10 मिनट का बना है एंड इधर का 10 मिनट या कुछ बना है। तो इतना लॉन्ग वीडियो नहीं डालेंगे, तो अगर हो सकता है पार्ट 1 पार्ट 2 में है। तो इधर में क्या है, इधर में गार्डन्स है, तो गार्डन्स भी करा दे, इसी में थोड़ा सा करा देते हैं। हाँ, आराम बाग किसके द्वारा बनाया गया है, बाबर के द्वारा बनाया गया है। शालीमार बाग किसके द्वारा बनाया गया है, और निशांत बाग किसके द्वारा बनाया गया है, श्रीनगर में बना है। और एक जहांगीर के द्वारा बनाया गया। और एक चीज़ याद रखना है, शालीमार बाग एक है जो 2025 के दिसंबर में क्वेश्चन आया था, वो दिल्ली में है। और मैंने ना ये चीज़ शालीमार बाग में शायद मैंने दिल्ली की जगह कश्मीर लगाया था, और मेरा JRF इसी 1-2 क्वेश्चन के कारण रुका है। तो एक शालीमार बाग जो शाहजहाँ बनाया वो लाहौर में। तो याद रखना कि किस इंटेंशन से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आता है चश्म ए शाही बाग जो शाहजहाँ बनाया है। पिंजौर गार्डन औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है, पिंजौर गार्डन। और आगरा का अंगूरी बाग अकबर के द्वारा। राम बाग है वो नूरजहाँ के टाइम पे बना था, ठीक है।
जहांआरा के टाइम पे क्या बना है, मुमताज़ महल। जहांआरा बाग गार्डन का नाम है मुमताज़ महल। शालीमार बाग है अकबरवादी बेगम के नाम से। देखो, एक शालीमार बाग है जो आपका जहांगीर बनाया है, कश्मीर में है। एक शालीमार बाग आपका दिल्ली में है और एक शालीमार बाग आपका लाहौर में है। अब पता नहीं एग्ज़ाम में किस इंटेंशन से पूछ रहा है और एनटीए क्या आंसर दे रहा है। जैसे कि एक शालीमार बाग जो कश्मीर भी ऑप्शन में था और दिल्ली भी था, तो मैंने कश्मीर टिक लगा क्योंकि मुझे दिल्ली याद नहीं था, लेकिन एनटीए दिल्ली को माना। तो इस टाइप से आपको याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। शाहीबाद जो गार्डन है वो जहांआरा बेगम के द्वारा बनाया गया। तो आप देख रहे कि जो मुगल में है किससे क्वेश्चन पूछ रहा है, गार्डन से क्वेश्चन पूछ रहा है, आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका जो आपका क्या बोलते हैं, ये एक सेकंड दिखाते हैं यहाँ पर, पेंटर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरा नोट्स देखिए, इस टाइप का आपको नोट्स बनाना है। एंड आपको अगर इस टाइप का नोट्स का वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा एंड मैं एक एक करके सारा वीडियो आप हो सके तो आपके साथ शेयर करूँगी। देखो, ये नोट्स जो है रिवीजन के पर्सपेक्टिव से नहीं, मतलब रिवीजन के पर्सपेक्टिव से ही बनाया जा रहा है, ओके। ऐसे नहीं कि आपको हर कुछ मिलेगा, आपका हर चीज़ कवर होगा, लेकिन एग्ज़ाम टारगेटेड आपका जो रहेगा ना वो कवर हो जाएगा। हम लोग मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर को कवर करने वाले हैं। एंड ये नोट्स ऐसे बनाए गए हैं जो परफेक्ट पीवाईक्यू को देखते हुए बनाया गया है। सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को लिखा गया है, आप देख सकते हैं प्रॉपर। जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर और गार्डन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप अगर ये वीडियो देखते हैं आपका पूरा हो जाएगा। अगर कोई व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को एज ए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मान के चल रहे हैं तो नहीं, लेकिन अगर आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ना है टू द पॉइंट 5, 10, 15 मिनट के वीडियो में पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए। आपको स्टोरी सुनना है, टाइमलाइन पूरा एकदम बैकग्राउंड स्टोरी के साथ 2 घंटा 5 घंटा का मैराथन देखना है तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लीव कर सकते हैं। इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को खाली बात किया जाएगा और जो क्वेश्चन रिपीटेड आता है उस थीम्स पे ही बात किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना आपका टाइम लिए हुए।